तो दोस्तों आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि व्हाट्सएप ने जो नया प्राइवेसी पॉलिसी लाया है, जिसकी वजह से बहुत हंगामा हो रहा है। तो ये हंगामा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आज सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों क्या हम लोग 100% सेफ है जब हम लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो, क्योंकि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। दोस्तों यहाँ सबसे पहले मैं व्हाट्सएप को कंपेयर करना चाहूँगा गूगल्स के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गूगल दुनिया की सबसे बड़ी ई कंपनी है। तो इनके पास जो हमारा हर एक डेटा है, कि सुबह सुबह कितने बजे हम लोग सुबह उठते हैं, कितने बजे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग पूरे दिन भर कहाँ-कहाँ घूमने गए, हमने दिन का सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया, हम लोग किस-किस जगह पे गए, रात को कब सोते हैं, यहाँ तक कि आप इस गूगल को ये भी पता है, यहाँ तक कि गूगल को ये भी पता है कि आपकी इनकम क्या है। मतलब दोस्तों घुमा-फिरा के बात ये आती है कि गूगल को जो है व्हाट्सएप और फेसबुक से हमारा डेटा बहुत ज़्यादा है। मतलब उनको हमारे बारे में 10 गुना ज़्यादा पता है फेसबुक और व्हाट्सएप के कंपैरिज़न में। तो दोस्तों अभी आप लोग ये बोलिएगा कि गूगल के पास जो है व्हाट्सएप और फेसबुक के कंपैरिज़न में हमारा डाटा बहुत ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, गूगल को हमारे बारे में सब कुछ पता है। पर अभी आप लोग एक एक क्वेश्चन और करोगे कि तब तो उससे तो व्हाट्सएप और फेसबुक को बैन करने से अच्छा है कि पहले हमें गूगल को बैन करना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में आपसे आगे बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले डीपली आप समझते हैं कि व्हाट्सएप काम कैसे करता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो दोस्तों व्हाट्सएप की शुरुआत हुई 2009 में। और आपको जान के हैरानी हुई कि 2009 में जब ये व्हाट्सएप निकला था, तो वहाँ पे सबसे पहले जो लोगों से $1 लिया जाता था। और यहाँ पे पूरा का पूरा प्राइवेसी का, यूजर का प्राइवेसी का ख्याल रखा गया था कि वो लोग जो है किसी को भी अपनी प्राइवेट डिटेल, आपकी जो प्राइवेट डिटेल नहीं देंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। बदले में उन्हें आपको हर महीने उन्हें $1 देना होगा, पे करना होगा, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ चैट कर सकें। 2014 में फेसबुक ने जो व्हाट्सएप को ओन कर लिया, मतलब खरीदे वो भी $19 बिलियन में। ऐसा उसने क्यों किया, उस पे मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया, आप उसे जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो 2014 में जो था व्हाट्सएप हो गया फेसबुक का। सभी को लगा था कि ये बहुत बेकार सा डील है कि उन्होंने $19 बिलियन में जो है व्हाट्सएप को खरीद लिया, जो कि आगे जाके बहुत फायदा का काम हुआ। अब जैसे कि अभी का बात कर लिया जाए, अब आते हैं व्हाट्सएप के डाटाबेस पे, मतलब व्हाट्सएप किस तरीके से हमारा डाटा स्टोर करता है। तो दोस्तों जो भी इमेज और वीडियो हम लोग किसी को सेंड करते हैं, तो वो जो व्हाट्सएप कभी भी इनक्रिप्ट नहीं करता है। और दोस्तों हम लोग जो मैसेज करते हैं उसे व्हाट्सएप जो है हमेशा इनक्रिप्ट करके भेजता है। अभी बोलोगा कि इनक्रिप्शन होता क्या है, कैसे? तो सपोज करिए आपको मैंने किसी अपने दोस्त को मैसेज किया, हाई स्पेस आई एम ओमकार, ठीक है, ऐसा मैंने मैसेज किया, तो वो क्या करेगा? सपोज करिए उसका हाई, जितना बड़ा सेंटेंस मैंने लिखा उसका फर्स्ट वर्ड जैसे कि एच को उसने लिया और उसे उसे कन्वर्ट कर दिया कुछ किसी और चीज में, मतलब एच को लिया उसने लिख दिया हैशटैग, हैशटैग स्टार ब्रैकेट, मतलब उसे इस तरीके से उसने 10 डिजिट को कंबाइन कर दिया और एच के लिए कुछ तरीके का एक स्ट्रक्चर बना दिया। और साथ ही साथ उसने हाई के लिए, हाई का जो आई है उसके लिए भी उसने कोई रैंडम सा, कोई भी 10 डिजिट 15 डिजिट जितना भी उसका, ये उसने कैरेक्टर को कंबाइन करके सारे के सारे कैरेक्टर को जो ऐसे इसी तरीके से हर डिजिट का एक अल्टरनेटिव 10 डिजिट का कोड बनाया गया और उसे जो है आपस में कंबाइन कर दिया गया। और कंबाइन करने के बाद जिस कोड जो हमें आउटपुट मिलता है उसे बोला जाता है इंक्रिप्शन या इंक्रिप्टेड टेक्स्ट। दोस्तों अभी आप लोग सभी बोलिएगा कि इंक्रिप्शन, तो क्या किसी इंक्रिप्टेड कोड को डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका आंसर है कि हाँ, किसी भी इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को बड़ी आसानी से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। पर उसे इंक्रिप्ट करने का फॉर्मूला उससे ही पता है जिसे उसका इंक्रिप्शन की पता है, मतलब किस एल्गोरिदम से जो है वो इंक्रिप्ट हुआ है। जैसे कि अगर व्हाट्सएप की बात की जाए, तो हो सकता है कि व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर्स में जो स्टाफ काम करते हैं उन्हें इसका इंक्रिप्शन की नहीं पता, हो सकता है कि मार्क जगरबर्ग को ही जो इसका इंक्रिप्शन की पता हो। पर दोस्तों वहीं अगर बात की जाए फेसबुक की, तो फेसबुक में यहाँ इंक्रिप्शन किसी भी चीज में नहीं है। चाहे चाहे मैं बात करूँ टेक्स्ट में, मतलब ये अगर आप किसी से चैट करते हैं तो वहां भी कोई किसी तरीके का इंक्रिप्शन नहीं है। दोस्तों अब आते हैं मेन प्रॉब्लम पे। मेन प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट्सएप जो है सारा का सारा डेटा फेसबुक को शेयर करेगा, ताकि वो अपना एडवर्टाइजर का जो ये उसे और बढ़ा सके। तो ये पूछेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। सपोज करिए आपने सुबह सुबह एक स्टेटस डाला कि दोस्तों मुझे जो एक कार खरीदना है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने क्या किया कि व्हाट्सएप ने सारा का सारा डेटा डाल दिया फेसबुक पे, आपका आपका स्टेटस का जितना भी डेटा सब गया फेसबुक पे। फेसबुक ने क्या किया, अपने एल्गोरिदम से उसे फिल्टर किया। अब फ़िल्टर करने में उसने क्या किया, उसने देखा कि आपने टैग डाला हुआ है, आपने जो टेक्स्ट डाला उसमें लिखा है कार और खरीदना। तो कार और खरीदने को देख के उसे ऐसा लगे कि ये जो है इंसान कार खरीदने में इंटरेस्टेड है। उससे रिलेटेड आपको कार की ऐड दिखाई जाएगी। तो इस तरीके से जो ऐड का फंडा काम करता है। दोस्तों सबसे पहले जब मैंने व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ा था, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ हंगामा होने की बात है। वो हमारा फ़ोन का कोई ऐसा डिटेल तो नहीं ले रहा, जैसे कि फ़ोन का जो कौन सा आईएसपी प्रोवाइडर, मतलब कौन सा किस कंपनी का सिम हम लोग यूज़ करते हैं। ये कोई भी कंपनी जान के कुछ नहीं कर सकती, हमारा बैटरी स्ट्रेंथ कितना ये सभी जान के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पर हैरानी मुझे उस बात से हुई कि ये जो मुझे ये पता चला कि ये जो हमारा ब्राउजिंग बिहेवियर को ट्रैक करेगा, किस तरीके से जो हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, कब विजिट करते हैं, कौन सा वेबसाइट विजिट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्टार्टिंग की वीडियो मैंने आपको एग्जांपल दिया था गूगल का। गूगल गूगल के पास जो व्हाट्सएप और फेसबुक से ज़्यादा डेटा हमारा।
तो दोस्तों यहाँ गूगल जो किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ जो अपना डेटा को शेयर नहीं करती। पर शायद आपको पता है कि 2014 में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ था फेसबुक की तरफ से। मतलब फेसबुक की लापरवाही की वजह से इस तरीके का कुछ मिसयूज किया गया था यूजर्स की डेटा का, ताकि वो जो पॉलिटिक एडवर्टाइज के लिए उसे यूज किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ ये पहली बार नहीं, पास्ट में ऐसे बहुत बार फेसबुक पे इल्जाम लग चुके हैं कि उनका जो डाटाबेस का जो डाटा लीक हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी फेसबुक पे उतना अच्छा ट्रस्ट नहीं करता है। और कहीं ना कहीं सबको ये डर है कि फेसबुक के पास आपका जितना भी डेटा है वो किसी थर्ड पार्टी को जो है आपका सारा का सारा डेटा डाल देगी, और वो चाहे जिस तरीके से वो लोग चाहे हमारे डेटा का मिसयूज कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं, वो भी अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। अगर आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि यूरोप की कंट्रीज को छोड़ के बाकी सभी कंट्री में न्यू पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। तो भाई अगर पॉलिसी ही है तो उसे हर कंट्री में सेम पॉलिसी के साथ ही लागू करना चाहिए, सेम कंडीशन के साथ। तो यूरोप में ही क्यों नहीं। तो दोस्तों जैसा था जो था, मैंने आपको सभी कुछ बता दिया, सब कुछ क्या क्या भी हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे फेसबुक और व्हाट्सएप को बैन करने के बाद इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना भी फेसबुक के पास हमारा डेटा जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू, वो जो है थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाएगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना भी डेटा जाएगा फेसबुक का, वो जो है ई कॉमर्स कंपनी यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और जियो का जो मार्ट है, जियो मार्ट, उस तरीके की वेबसाइट के पास हमारा सारा डेटा जाएगी, अपना प्रोडक्ट को और अच्छे से प्रमोट कर सके और अच्छे से सेल कर सके। दोस्तों अब बात आता है कि कौन सा ऐप यूज किया जाएगा, हम लोग व्हाट्सएप को यूज नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ तो सभी अभी बोल रहे हैं कि सिग्नल को यूज करो, और सिग्नल जो पॉपुलर तब से हुआ जब से इलॉन मस्क ने जो है अपना ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया कि यूज सिग्नल। उसी दिन से सिग्नल का बहुत ज्यादा डाउनलोड हो गया है प्ले स्टोर से। अभी आप चाहे तो सिग्नल को यूज कर सकते हैं। पर ये जो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर जैसे जैसे सिग्नल ऐप भी ग्रो कर जाएगा तो हो सकता है ये भी अपना टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दे और व्हाट्सएप का जैसा ही कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन अपने ऐप में डाल दे। और सबसे आखिर क्वेश्चन, क्या हम लोग 100% सेफ है जब हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हम लोग कभी भी इंटरनेट को यूज करते समय कभी भी सेफ नहीं, चाहे चाहे हम लोग कोई भी ट्रस्टेड वेबसाइट या कोई भी ट्रस्टेड ऐप क्यों ना ही यूज कर रहे हो। हर वेबसाइट और ऐप जो है आपका आईपी एड्रेस को ट्रैक करते हैं, ताकि वो लोग जान सके कि आप लोग किस लोकेशन पे रह रहे हैं। दोस्तों सपोज कि जब भी हम लोग किसी को फोन करते हैं तो फोन करते समय जो हम अपने एक्सप्रेशन के साथ किसी से बात करते हैं, तो वहां तो हमारी प्राइवेसी लीक होने का ज्यादातर चांस है। ताकि वो जब भी कोई भी, अगर आप चाहते हैं कि चैट करते समय आप किसी से प्राइवेट रहे, तो उसके लिए आप एक ही चीज कर सकते हैं, आपको खुद एक प्रोग्रामिंग करना होगा, आपको खुद से कोई ऐप या कोई वेबसाइट बनाना होगा, उसके थ्रू जो है आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। पर ये इतना ईजी भी नहीं है। हो सकता है आप जिस वेबसाइट से होस्टिंग ले रहे हो, जहां से आपका डेटाबेस हो, वही जो है आपका सारा का सारा डेटा ले ले, चुरा ले। तो इंटरनेट की दुनिया में या फिर कहीं भी आप 100% प्राइवेट, 100% सिक्योर नहीं रह सकते। तो मैंने आपको सभी कुछ बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।